आज कश्मीर में मिथिला का व्यक्ति भी और बिहार का व्यक्ति भी समान रूप से जाकर के बस सकता है कि गोरखपुर से नई दिल्ली आने के लिए एकमात्र वैशाली ट्रेन है, वो बिहार से आती है। और आप जानते हैं बिहार में चूंकि टिकट नहीं खरीदना पड़ता है, इसलिए ये बात हो गई है। इसलिए महोदय वह ट्रेन ऊपर नीचे फुल होके आती है। मीडिया कोई नहीं चलेगा यहाँ। इस बार बिहार में बदलाव होगा। सदर के जितेंद्र यादव भी जीतेगा, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। इस बार बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। इस बार बीजेपी पत्ता साफ। बाहर भगाओ गाँव बचाओ, बस इधर जाओ, बाहर भगाओ गाँव बचाओ। बीजेपी वाला के कोई वैल्यू नहीं है, मसा बेकार के आता है पुनः। मेरा बोलिए कि बाहर के भगाना है, गाँव के लाना। किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? तेजस्वी के तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। मैं ये सोचता था कि आखिरकार गोदी एंकर जो होते हैं वो बोलते हैं तो उन्हें याद आता होगा कि उन्होंने पहले क्या कहा था, चाहे 1 साल पहले, 6 महीने पहले, और अब क्या कह रहे हैं। थोड़ी तो शर्म आती होगी, लेकिन जिनके आकाई ऐसे हो तो उनसे उम्मीद क्या की जाए। एक वक्त था जब बिहार को लेकर ऐसे ऐसे बयान दिए, वो भी संसद में। संसद का दिया हुआ बयान आधिकारिक होता है। तब बिहार को दिए गए बयान पर खुद सभापति ने टोका भी था। लेकिन आज देखिए योगी आदित्यनाथ जी को बिहार को चमकाने का, बिहार की इतनी फिक्र हो रही है साहिब को मत पूछिए। इसीलिए संसद का पुराना बयान ट्रोल भी हो रहा है और लगातार ट्रेंड भी कर रहा है। क्या कह दिया था ऐसा योगी आदित्यनाथ ने बिहार के लिए, वो दिखाऊंगा आपको। यह भी कि अभी तक तो निकल कर आया कि मैं सुबह और शाम दोनों समय जो छठी मैया है उनके भजन सुनता हूं। अभी तक पता नहीं था नरेंद्र मोदी साहब को, जो सुन रहे हैं वो छठी मैया के भजन। अचानक बिहार चुनाव आते ही आता है, अरे वो तो छठी मैया का भजन था, है ना। लेकिन अब देखिए एक और नया शिकवा छोड़ा गया है। क्या है वो भी देखिएगा। घुसपैठियों वाले मसले पर वैसे ही घिरी हुई है बीजेपी, वैसे ही घिरी हुई है सरकार। ऊपर से योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया। बयान तो भागवत साहब का भी आ गया है। हिंदू धर्म अब खतरे में नहीं है। क्यों, कैसे, सब दिखाऊंगा कैसे खदेड़े जा रहे हैं। न केवल बीजेपी के नेता बल्कि गोदी पत्रकारों का क्या हाल कर दिया बिहार की जनता ने, वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा बयान सुनिए, ताजा बयान और दोनों तरह के बयान है इसमें, जरा सुन लीजिए। आज कश्मीर में मिथिला का व्यक्ति भी और बिहार का व्यक्ति भी समान रूप से जाकर के बस सकता है कि गोरखपुर से नई दिल्ली आने के लिए एकमात्र वैशाली ट्रेन है, वो बिहार से आती है। और आप जानते हैं बिहार में चूंकि टिकट नहीं खरीदना पड़ता है, इसलिए ये बात हो गई है। इसलिए महोदय वह ट्रेन ऊपर नीचे फुल होके आती है और उसका परिणाम है कि गोरखपुर आते आते हम लोगों को सीट ही नहीं मिलती है। अब आप समझिए, गोरखपुर जो ट्रेन आती है बिहार से, वो बिहार में बिहार के लोगों के लिए किस तरह की, मतलब बिहार के लोग टिकट नहीं खरीदते, बिहार के लोग बिना टिकट के सफर करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस समय सांसद थे, क्योंकि मैंने कहा ना परिस्थिति बदलती तो क्या। आज बताइए, वो ये हो सकता है, बस सकते हैं, कर सकते हैं। अब तो बसाने की बात हो रही है, तब तो आपको सिर्फ वहां से आ रही ट्रेनों से पेट में मरोड़ उठती थी। आइए अगला वाला देखिए, साहब का एक और बयान है, बहुत शानदार। न्यूज़ 24 की खबर है कि मोदी जी ने बयान दिया है, मेरा नहीं है, मेरे चैनल का नहीं कहना, किसका कहना है, न्यूज़ 24 का, कि भैया पीएम मोदी ने बयान दिया। बयान क्या, शायद आपको पता नहीं होगा, मैं जब विदेश में जाता हूं तो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को भी डिब्बा भरकर मखाना देता हूं। पहले छठी मैया के भजन सुनने लगे, आज याद आया मखाना भी देकर आते हैं। इन्हें खुद नहीं पता था। भाई कोई बोलेगा तो क्या बोलेगा, आप हरियाणा जाकर बोलिए जो तथ्यात्मक बात, लेकिन नहीं, बिहार में ही याद आ रही है सारी चीजें। और मैं गर्व से कह सकता हूं ये मेरे बिहार के किसानों की कमाई है मखाने को लेकर। लेकिन यहां क्या हो रहा है, ट्रम्प फेल टू डिस्क्लोज $47,000 गिफ्ट्स फ्रॉम इंडिया, हाउस रिपोर्ट है। अब समझिए कितने का सामान सामग्री दिया है, कितना दे दिया है। $37,000 का मखाना दे आए हैं क्या। बेचारा ट्रम्प घोषित करने में घबरा रहा है और टैरिफ अलग से ठोक रहा है झुंझला के। कितना मखाना भर दिया, मतलब मुझे तो लगता है पूरा का पूरा मखाने वाली ना हो गया हो, यहां से सारा मखाना उठ के वहां चला गया हो। चलिए, ये कहते हैं प्रियंका भारती एक लाइन आगे नहीं बताए, और बिहारियों में आपके पैक्ड मखाने पर 5% GST लगाता हूं, लेकिन गुजराती खाकरा फाफरा पर 0% GST लगाता हूं। इस तरह मैं आपको मूर्ख बनाता हूं, ये वो लिखती हैं। खैर, अब आइए फिर से योगी आदित्यनाथ पर आते हैं। चर्चाओं में तो यही है, पहले तो बुर्का था, फिर हलाल, झटका, वो माचिस तक पहुंच गए थे साहब। ये मुख्यमंत्री लोग हैं। आप समझिए कि मैं चाहे किसी भी, मैं फिर कहता हूं चाहे वो ममता बनर्जी क्यों ना हो,
ये उन्हें जवाब देना होगा। वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार, मोदी, ये हाँ जो बजट मिलना चाहिए उस पर बोले तो बोले, लेकिन सिर्फ पश्चिम बंगाल में मोदी, शाह, बीजेपी को लेकर बोलेंगे तो आलोचना होनी चाहिए। इतने साल सत्ता में रहने के बाद अगर आपके पास बताने के लिए एक चीज ना हो तो यकीनन आपने किया कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी मंत्री के तौर पर बैठकर पद का लाभ उठाया है। अदरवाइज बताइए, मौजूदा चुनाव के बाद अगर फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो वे घुसपैठियों को राज्य से बाहर खदेड़ देगी और उनकी संपत्तियों को गरीबों में बांट दिया जाएगा। विपक्ष से जाति के नाम पर लोगों को बांटने और दंगे भड़काने का काम कर रहा है, ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा, लेकिन इतने साल से क्या कर रहे थे? मैंने कहा ना, जबरदस्ती बयान मत दीजिए, मत दीजिए। अब आपको अब भी समझा रहा हूं, आपके पता नहीं सलाहकार कैसे हैं। ये वो वाला दौर नहीं है कि आप छींक भी देते थे, आप खांस भी देते थे, कुछ भी करते थे, आंख भी मीड़ लेते थे तो ऐसा लगता था भाई नहीं ये राष्ट्रहित में होगा, ये तब सोचा जाता था। अब वाकई राष्ट्रहित की बातें हो रही हैं, इसलिए कहानियां मत सुनाइए कि 20 साल सत्ता में आप रहे, जिसमें 17 में से साल तो प्योर आप लोग रहे बिहार के अंदर। घुसपैठी आज तक खदेड़ नहीं पाए, फेलियर आप लोग, आपके मंत्री लोग, आपकी सरकार फेलियर। टैक्स हम जमा करें, हमारे देश की जनता जमा करे, बिहार की जनता जमा करे, और उसके बाद उस पैसे से मंत्रियों को मोटी मोटी सैलरी मिलती है, सारे आराम के जितने शौक है उनको वो पूरे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलती हैं, बंगला मिलता है, सब हम जैसे लोगों के पैसों से। और 17 साल भी आज भी घुसपैठियां नहीं खदेड़ पाए, यानी कि फेलियर सरकार थी। आगे देखिए क्या है भैया, जरा अकेले ये नहीं है, अभी देखिए इनके साथ क्या हो रहा है। गोदी मीडिया को भी नहीं छोड़ रहा। नहीं एक गलत है, गोदी मीडिया कोई नहीं चलेगा यहाँ। इस बार बिहार में बदलाव होगा, सदर से जितेंद्र यादव भी जीतेगा, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। इस बार बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। इस बार बीजेपी पत्ता साफ है, इस बार पूर्णिया सदर से जितेंद्र यादव जीतेगा। तो बिहार के पूर्णिया में जनता ने एबीपी न्यूज के लाइव शो में गोदी मीडिया नहीं चलेगा नारा लगाया। गोदी मीडिया नहीं चलेगा, बिहार में भाजपा का पत्ता साफ, बिहार में बदलाव होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब आप खुद देख सकते हैं। कहा जाए कि हमने कोई कहानी थ्योरी बनाई, हम तो सिर्फ आपके सामने विश्लेषण और चीजें लेकर आते हैं। आपने खुद सुन लीजिए बिहार की जनता कह रही है। यहाँ ये अब हिंदू धर्म खतरे से बाहर आ गया, ये खबर निकल कर आई है, लुटियंस मीडिया ने बताई। मोहन भागवत का ताजा बयान है, हिंदू धर्म पर कोई खतरा नहीं है, अचानक से याद आया, अभी याद आया। लेटेस्ट न्यूज मिली होगी रॉ की, और फिर इतनी ईडी तो नहीं, रॉ के अलावा जो आईबी है, जितनी जांच एजेंसियां, उन्होंने अचानक से रिपोर्ट दी होगी अब हिंदू धर्म खतरे से बाहर आ गया है। क्यों? चलिए इनको भी जरा सुन लीजिए भाई को। भाई सब मस्त हैं, सब एंटरटेनमेंट फुल है, अब आप देखते जाइए। क्या वहां भी समाज के और वर्गों में जातियां नहीं हैं, ऊंच नीच नहीं है, वहां पर बैकवर्ड नहीं? अब जैसे मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूं कि 70 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी हैं, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था। लेकिन कभी मैं मीडिया में नहीं देख रहा हूं कि भी वहां कितने ओबीसी को टिकट मिला, वहां कितने पिछड़ों को टिकट मिला, कुछ नहीं। तो ये इस प्रकार की राजनीति कौन करते हैं जी? कर्नाटका में ये जरा मेरे भाई बहन सुन लीजिए बराबर, कैसा पाप किया इन्होंने। कर्नाटका में ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है, उस ओबीसी के कोटे से आरक्षण का हिस्सा छीनने के लिए, पिछले दरवाजे से चोरी करने के लिए उन्होंने कर्नाटका में जितने मुसलमान हैं सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। अब बताइए, खुद बता रहे हैं कि खुद कर चुके हैं और इन्होंने इसका कभी श्रेय नहीं लिया, लेकिन दूसरा राज्य नहीं कर सकता, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर कहते हैं घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने में, फिर अचानक से कहते हैं ना ना ना, मैं तो ईद पर मेरा खाना नहीं बनता था, पहले मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये कर। बताइए, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। आगे अरे ये और बड़ा मजेदार है, जरा इसको सुनिए। सीधा जा रहा है कि बाहर भगाओ गांव बचाओ, बस सीधे जाओ, बाहर भगाओ गांव बचाओ। यहाँ बीजेपी वाला के कोई वैल्यू टेल्यू नहीं है, यहाँ बेकार के आता है कुछ। मेरा बोलिए कि बाहर के भगाना है, गांव के लाना। अब ये व्यक्ति कोई अनवर खालिद नहीं है, मैं इसलिए इसके कह रहा हूं क्योंकि हाथ पर कलावा बंधा हुआ है,
और आप खुद देख लीजिए, अब हिंदू लोग कह रहे हैं कि भाई जीतेगा, भाई जीतेगा, एनडीए जीतेगा, ऐसे जीतेगा। आइए मोदी जी और किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? तेजस्वी के तेजस्वी तेज रफ्तार है तेजस्वी सरकार है भाई। अब लोग हम लोग हार गए। डीजे कौन ले आया था? ऐसे हम लोग जीविका में काम करते आए हैं। बाकी हम लोग, हाँ 10,000 रुपया मिला जी, मिला है। बाकी वोट नहीं देंगे, खाएंगे नीतीश को, अब वोट देंगे लंटे। अब देख लीजिए, बीजेपी का पटका पहन रखा, खुद कह रहे हैं कि हम तो हैं भाई, लेकिन जीत तेजस्वी रहे, ये खुद बता दिया। और जाते जाते मुसलमानों के प्रति हमदर्दी और मोहब्बत देखिए जरा। ये मैं तो मेहनत करना हूँ, पार्टी का सिस्टम है, मुसलमान भाजपा को वोट नहीं दे रहा है, मुसलमान इकट्ठा होकर भाजपा के खिलाफ जा रहा है, इसलिए मैं चुनाव आ रहा हूँ। मैं मुसलमान थोड़ा आपस में बढ़ जाए तो मैं चुनाव 8-9 हज़ार क्या होता है, पहले बढ़ता था। तो ये सिस्टम है। ये भाजपा नेता है रघुनंदन भदौरिया कानपुर से, खुद बता रहे हैं मुस्लिम वोट बढ़ जाए तो हम चुनाव जीत जाए। सही कहते हैं योगी आदित्यनाथ, बटोगे तो कटोगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।